हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम तीन केस यहाँ पर हैं। एक तो हम क्या लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे वो रॉड की जो है जो लेंथ के अलॉन्ग जो एक्सिस होगी उस पर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लेंथ ऑफ रॉड। एक तो यहाँ पर निकालेंगे, एक दूसरा जो हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट, और तीसरा हम निकालेंगे इनफाइनाइट रॉड के कारण, इनफाइनाइट रॉड। ये है, ठीक है, ये हम निकालेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के कारण। तो ये तीन हम बिंदु में, तो एक एक करके लेते हैं। पहला लेते हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड। सबसे पहले हम एक रॉड कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये रॉड है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पर यूनिफॉर्मली। इसकी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। लेंथ कितनी हो गई इसकी, L कंसीडर कर लेते हैं। और इसकी एक्सिस पर, लेंथ के लॉन्ग जो एक्सिस है, इस पर हमने एक पॉइंट P ले लिया है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस चार्ज रॉड के कारण। तो P की ये L इसकी लेंथ हो गई और P की डिस्टेंस जो इसके एक एंड से कितनी है, नियरेस्ट एंड से A है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P नियरेस्ट फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द रॉड इज इक्वल टू कितना मान लिया, ए मान लिया हमने, ठीक है। ये ए कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि जो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4πε0 Q/r², तो यहाँ पर जो ये Q होता है, ये क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें क्या लेते हैं हम, Q को पॉइंट। तो ये डायरेक्टली ये हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फाइंड करने के लिए पहले हम इन पूरे रॉड को इनफाइनाइट सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे। एक सेगमेंट किसमें एक पॉइंट की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो हम बहुत छोटे इसके टुकड़े करते हैं। इसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि बोर्ड में। तो ये हमने एक इसका सेगमेंट ले लिया। अब सपोज इस सेगमेंट की जो लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ जो है वो कितनी है, dx है। और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, P से x डिस्टेंस पर सपोज है। ये x हमारा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंसीडर, कहीं पर भी कंसीडर, ये हमारी आर्बिट्री चॉइस है। तो अब हम सबसे पहले, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज हमको चाहिए, तो पॉइंट चार्ज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि रॉड का जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड, ये कितनी, लैम्डा कंसीडर कर ली हमने, ठीक हो गया। अब इस पर चार्ज हम निकाल सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ क्या हो जाता है, चार्ज आ जाएगा। तो DQ जो चार्ज हम निकालते हैं, चार्ज ऑन एलिमेंट्री सेगमेंट। एलिमेंट्री क्यों कह रहे हैं, बहुत छोटा सेगमेंट है इसलिए
एलिमेंट्री सेगमेंट ऑफ लेंथ dx, इसको हम dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा dx हो गया, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं p के कारण यहाँ पर, सॉरी dx की लेंथ के जो एलिमेंट्री सेगमेंट के कारण, चार्ज सेगमेंट के कारण p पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री सेगमेंट, कहाँ पर निकाल रहे हैं, एट पॉइंट P। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, D कितना हो जाएगा 1/4πε0 DQ। अब तो अप्लाई कर सकते हैं इसको, इसके लिए एलिमेंट्री के लिए x², इसकी डिस्टेंस x है P पॉइंट से, तो ये हो गया। अब DQ की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1/4πε0 लैम्डा dx अपॉन x²। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इस एंड से इस एंड तक। अब इस एंड की डिस्टेंस P से A है, इस एंड की डिस्टेंस कितनी है, A + L। तो x की मिनिमम वैल्यू A है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है A + L तक। तो इसके लिमिट जो है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, A से लेके A + L तक। अब यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं P को ओरिजिन मान लेते हैं, इसको नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस हो जाएगा। तो यानी ये पॉइंट क्या है, -a रिप्रेजेंट करेगा, ये -a + L रिप्रेजेंट करेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये -a + L रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रॉड, चार्ज रॉड कितना हो जाएगा, एट पॉइंट P ये हो जाएगा, E = इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा dx अपॉन x²। अब लिमिट -a से -a + L से -a तक, -a + L से -a तक। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, तो इसमें लैम्डा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो लैम्डा को हम बाहर ले सकते हैं, लैम्डा अपॉन 4πε0, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन x² का -1/x हो गया, x की पावर -2 हो गया, -2 + 1 x की पावर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ये x से टू द पावर -2 हो गया, dx = कितना हो गया, x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो कितना होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट लगेगी। तो ये हो गया -1/x हो जाएगा, -1/x हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये -a + L से -a। अब लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, E = लैम्डा 4πε0, तो -a रखेंगे प्लस 1/a हो जाएगा ये, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस रखेंगे तो 1/a + L हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L एंड linear charge density lambda at a distance a from the nearest end of the rod। ये आई होप आप लोगों को ये एक्सप्रेशन इसके लिए किस प्रकार से आया, ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।